Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. In my last video, I gave you the introduction of chapter 6 and I hope it is clear to you. Because अगर हम वो वाली इंट्रो अगर आप अच्छे से देख लेंगे एक बार, तो आपको एक ही क्लिक में, एक ही बार में पूरा की पूरा इस चैप्टर का इंट्रो, सब कुछ कैसे हम कि कौन से एंगल्स कौन से हैं, कैसे हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पूरे चैप्टर करने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 6.1. so please, if you like my videos, then please don't forget to like, share and subscribe the video and give me the feedback in the comment section. And if you have any type of query, I'm always saying, if you have any type of query, then you can ask me in the comment section, and you can contact me also in the number given in the description box. Okay, so let's we start it. Look, this is your question number first of exercise 6.1. देखिए, एक बार हम ये सारे लाइंस एंगल्स उन सबके बारे में पता होता है, तो हम फिगर से ही वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू पूछी होती है तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है, हम फिगर से ही वैल्यू निकालना सीख जाते हैं. वो देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ. ये फिगर है जिसमें लाइन ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. इफ एंगल AOC एंड एंगल BOE, तो एंगल AOC दिस वन एंड एंगल BOE दिस वन, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री. एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री. ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, 40 डिग्री. ओके, तो हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है. वेयर इज BOE? BOE निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और ये निकालना है BOE एंड इसका रिफ्लेक्स COE का रिफ्लेक्स, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ के, COE छोड़ के उसका आउटर पार्ट. अंडरस्टूड? अब देखिए कैसे. हमें यहाँ पर पता है, पहले मैं आपको फिगर में ही समझाती हूँ. AB और CD क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन. और मैंने कहा था इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनने वाले एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो एंगल BOD अगर 40 डिग्री है तो एंगल COE भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बोथ दीज एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल. नाउ हमें गिवन है AOC एंड BOE का सम कितना है, 70 डिग्री. तो 70 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा 30. ऑलराइट, नाउ अब हमारे पास क्या है, COE का रिफ्लेक्स निकालना है. BOE निकालने के लिए बोला था, वो हमारा निकल गया. COE का रिफ्लेक्स निकालना है, तो हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड एंगल AOE एंड एंगल BOE लीनियर पेयर एंगल, राइट. तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. 180 में से 70 गए तो ये 110. अब 360 में से 110 को लेस कर दो तो ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ जाएगा आपका 250. तो देखिए यहां पर अब हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे. कैसे, सॉल्यूशन में AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. गिवन. ओके, सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. ओके, तो एंगल BOD हमें गिवन है, यहां पर लिख दीजिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल AOC इज ऑल्सो 40 डिग्री. BOD की जगह मैंने 40 डिग्री लिख दिया, तो AOC भी क्या हो गया, 40 डिग्री. ओके, नाउ AB इज ए स्ट्रेट लाइन. So angle AOE plus angle BOE is equals to 180 degree. Why? Linear pair angles. अब मैं AOE की जगह और क्या लिख सकती हूँ, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट. तो इससे पहले अभी मैंने क्या निकाला,
आपको, हाँ इससे पहले हम एक और चीज निकाल लेते हैं। हमें AOC पता चल गया, तो वी नो एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है, 70 डिग्री। अब हमारे पास AOC 40 डिग्री है, तो एंगल BOE कितना आ जाएगा, एंगल BOE 40 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो 30 डिग्री, राइट। अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो AOC इज 40 डिग्री प्लस एंगल COE एंड BOE इज 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल COE कितना आ गया, 180 में से 70 गए तो 110 डिग्री। ये आपका COE आ गया 110 डिग्री। सो द रिफ्लेक्स angle COE is 360 minus 110 degree is 250 degree. Answer. Okay. Okay. Now in question number second, in figures line XY and MN intersect each other. So that means कि ये B और this angle NOY ये vertical opposite angle हो गए। इफ एंगल POY, ये देखिए कहीं पर भी अगर आपको मेंशन भी नहीं है और आपके इस तरह का साइन आ जाता है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। एंड A/B, और A/B आपको 2/3 दे रखा है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था हम रेशियो को कैसे रिमूव करते हैं, उसमें एक वेरिएबल लगा देते हैं। तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। ओके, तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। A और B की वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाएगी। XY के स्ट्रेट लाइन है, एंगल XOP एंड एंगल POY या YOP दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या, एंगल XOP प्लस एंगल YOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब XOP खुद भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एंगल XOM प्लस एंगल MOP। YOP हमें 90 डिग्री दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। XOM कितना दे रखा है, 3x। MOP कितना दे रखा है, 2x। 90 इधर चला जाएगा तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा। दिस 5x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5, दैट मीन्स 18 डिग्री। ओके, सो A कितना हो जाएगा आपका, A 2x है, तो 2 इंटू 18 इज 36 डिग्री एंड B 3x है, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। दोनों का सम आ गया 90 डिग्री। ओके, नाउ सी, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम MN एक स्ट्रेट लाइन ले लें, MN इज ए स्ट्रेट लाइन, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, दोनों ही लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है। B दे रखा है 3x, मतलब हमने यहाँ निकाला 54 डिग्री, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C की वैल्यू आ जाएगी, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, 126 डिग्री। आंसर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल PQR एंड एंगल PRQ। तो कौन से हैं ये एंगल्स, दिस एंगल PQR एंड PRQ, ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि ये PQS इज इक्वल टू PRT। देखो ये बहुत ही इजी है, कैसे, आपका एंगल PQR एंड PQS एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑन अ सेम पॉइंट, so the sum of these two angles is 180 degree. Similarly the sum of these two angles is 180 degree. अब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं 180 180, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ये वाला इसके इक्वल दे रखा है, तो ये हम कट कर देंगे, तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ इसका करके, गिवन, ये बाद में लिख देंगे हम, एंगल PQR इज एंगल PRQ गिवन है, इसको 1 लिख लीजिए, या फिर इसको नीड भी नहीं है, इसको हम बाद में वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्ट वैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर एंगल्स हैं ये, इसलिए। सिमिलरली
एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑल्सो लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ओके, नाउ वी नो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो मैं यहां पर पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख देती हूं। अब दोनों साइड पी आर क्यू इसको मैं कट कर देती हूँ, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस रो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए बहुत इजी है, हमें पता है कंप्लीट जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड चारों एंगल का सम करूं वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री होल एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, नाउ अब मैं x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दूं, एनी प्रॉब्लम। और w प्लस जेड ये तो है ही हमारा, बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड हमें गिवन है। ठीक है, देखिए बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में आगे आपके आने वाले 2 चैप्टर भी, अगर आप इसको बहुत इजीली और बहुत क्लियरली समझेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट्स भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज हमें हर पॉइंट पे लिखनी जरूरी है, क्योंकि हमें हर चीज का रीजन बताना बहुत जरूरी है इसमें। तो x यहाँ पर भी w प्लस जेड, तो 2w हो गए और 2 ही z हो गए 360। नाउ आई एम टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम इट, तो इट इज like this, so w plus z is 360 upon में 2, that is 180 degree. If w plus z is 180 degree, that means these both are, यहाँ पर लिख सकते हैं, if the sum of w plus z is 180 degree, that means it is linear pair angle, that is it is linear pair angle. दिस प्रूव्स दैट, और ये दोनों एंगल कौन सी लाइन पे बन रहे हैं, ए बी लाइन पे, तो दिस प्रूव्स दैट AOB is a straight line. Hence proved. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन फिगर में POQ एक लाइन है, जो रे OR है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। परपेंडिकुलर इन द सेंस कि इसका ये वाला पोर्शन, इस रे OR का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी 90 डिग्री का है और राइट हैंड साइड वाला ये पोर्शन भी 90 डिग्री का है। ठीक है, OS इज अनदर रे, OS एक और रे है जो लाइन करती है बिटवीन OP एंड OR। तो हमें प्रूव करना है कि ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम दोनों से ही हमें पता है कि एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, गिवन है हमें। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, POR 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर मैं इस SOQ में से, ये पूरा SOQ में से अगर इस ROS को माइनस कर दूं, एंगल SOQ माइनस एंगल ROS कर दूं, तो कितना बचेगा, दैट इज 90 डिग्री। This is equation 2. Now both these equations are equal because the right hand side of both this equation is 90 degrees, so left hand side is also equal. So from first and second we can do their right hand side equal. So this angle POS plus angle ROS is equal to angle SOQ minus angle ROS, right?
अब आर ओ एस को मैं एक साइड ले आती हूँ, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू को क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं माइनस एंगल पी ओ एस. दिस टू ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. टू यहां से चला जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. हैंस प्रूव. देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई फिगर नहीं दे रखा. क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. हमें खुद को फिगर बनाना है. इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं. स्टार्टिंग में हमें क्या है? एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री. तो आई विल मेक द एंगल लाइक दैट. This is x, this is y, and this is z. It is 64 degree is given to us. xy is produced to point P. इस xy को मैं आगे प्रोड्यूस कर देती हूँ पॉइंट P तक. Now, if ray yq bisects zyp, तो zyp हमारा ये है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. कौन? yq. दिस टू आर इक्वल. क्यों? क्योंकि हमें बाइसेक्ट दे रखा है कि ये जो वाई क्यू है वो इसको टू पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में. फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू. अब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी. इस क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स. तो देखिए क्या है, हमें पता है एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन. एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नाउ सो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर एंगल्स. अब पी वाई जेड भी टू पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक्स वाई जेड प्लस पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब मैं इन दोनों को x कंसिडर कर लेती हूँ. दोनों इक्वल हैं तो दोनों को x कंसिडर कर लेती हूँ. तो एक्स वाई जेड हमारा कितना है? 64 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो दिस 64 विल गो टू द राइट हैंड साइड एंड इट इज x प्लस x इज 2x. सो 180 माइनस 64 116 डिग्री. ओके. तो x क्या आ गया? 116 अपॉन में 2, दैट इज 58 डिग्री. So this is also 58 degree and this is 58 degree. ठीक है. हमसे क्या पूछा है? एक्स वाई क्यू. तो एक्स वाई क्यू कितना हो गया? 64 प्लस 58. एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58, 122 डिग्री. ओके. तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा? इस क्यू वाई पी के 58 को छोड़ के बाकी, दैट मीन्स 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी. ये रिफ्लेक्स एंगल हम निकाल रहे हैं. ठीक है. तो उसके लिए इस 360 में से इस क्यू वाई पी को माइनस कर देते हैं. तो 360 माइनस 58 डिग्री 302 डिग्री. आंसर.